नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी और सत्यभामा उनकी सबसे पसंदीदा रानियां थीं। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ रास लीला करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण भक्तों को देखा होगा कि वह हमेशा ही राधे श्याम नाम का जाप करते हैं। इस दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में यही सवाल उठता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी विश्वभानु नाम के ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए ओखली से बांध लिया था। मित्रों, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी उनकी दीवानी हो जाती थी और बेशुद्ध होकर नाचने लगती थी। इसके साथ साथ यह बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना शुरू कर दिया और इस वजह से राधा जी के घर वालों ने उसे घर से बाहर भी निकालना बंद कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली कि राधा जी को उनके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया तो उन्होंने यह बात यशोदा माता को बताई और वह राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि एक तो राधा जी उनसे उम्र में बड़ी है और उनका विवाह है भी पहले से तय हो चुका है। जब यशोदा ने यह बात नंद महाराज को बताई तब उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह नहीं करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे। तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। तब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके माता पिता देवकी और वसुदेव है, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उसकी वास्तविकता से परिचित कराया तभी से श्री कृष्ण और राधा जी के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब वह चुपके से राधा जी से मिलने पहुंच गए थे और उन्हें बिना कुछ कहे ही अपने बांसुरी तोहफे में दे दी थी। इसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हो गए और राधा जी को समाज के दबाव में आकर अपने पिता की इच्छा के अनुसार ना चाहते हुए भी विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि राधा जी का विवाह माता यशोदा का भाई प्रयाण से हुआ था और राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसाने पड़ी थी। राधा जी का विवाह होने के बाद जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती थी। वैसे दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ना होने के पीछे दो और भी कथाएं प्रचलित हैं। मित्रों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों को ही भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार
देवी लक्ष्मी के स्वयंवर के समय भगवान विष्णु ने नारद ऋषि के साथ छल किया था। जब नारद मुनि देवी लक्ष्मी के स्वयंवर में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें वानर रूप में ला दिया था, जिसके चलते हैं नारद ऋषि का देवी लक्ष्मी के स्वयंवर में अपमान हुआ था। तब नारद ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु को इस संदर्भ में खरी खोटी सुनाने लगे। उसी समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया था। नारद मुनि के श्राप के अनुसार ही भगवान श्री राम को माता सीता से और श्री कृष्ण को राधा से वियोग सहन करना पड़ा था। मित्रों, तीसरे कथन के अनुसार यह भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थीं। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थीं। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थीं। मित्रों, एक कारण यह भी बताया जाता है कि राधा से विवाह न करना मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहां कृष्ण का नाम है वहां राधा का स्मरण जरूर होता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा कारण सही लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।